खबरों की शुरुआत करें उससे पहले सबसे जरूरी बात, मास्क जरूर लगाइए। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और यह मास्क आपको उससे बचाएगा ही बचाएगा। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और भोपाल से सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। कोलार इलाके में 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। 8 वार्डों को मिलाकर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और करीब 2 लाख की आबादी इस इलाके में रहती है। कंटेनमेंट जोन में भोपाल कलेक्टर का आदेश जारी हो चुका है। कोचिंग संस्थान भी 15 दिन बंद रहेंगे, ये भी कह दिया गया। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कोरोना को लेकर ही एक बड़ा फैसला लिया गया है। भोपाल के कोलार इलाके में 10 दिन का लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन है। 8 वार्डों को मिलाकर ये कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और आपको बता दें कि ये कंटेनमेंट जोन जो है इसमें करीब 2 लाख की आबादी रहती है। तो इस पूरी आबादी के लिए 10 दिन का लॉकडाउन है और भोपाल कलेक्टर ने यह भी आदेश दिए हैं कि कोचिंग संस्थान 15 दिन के लिए बंद रहेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, क्या है ये बड़ी खबर, क्या आदेश जारी किया गया? बात करें तो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल में रोजाना सैकड़ों मरीज कोरोना के संक्रमित मिल रहे हैं। अब इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर भोपाल, डीआईजी भोपाल ने एक कड़ा फैसला लिया है, जिसमें कोलार इलाके के तकरीबन 7 से 8 ऐसे वार्ड हैं जिन्हें पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और यहाँ पूरी तरह से टोटल लॉकडाउन 9 दिनों तक रहेगा। तो कह सकते हैं कि अब कोलार पूरी तरह से टोटल लॉकडाउन रहेगा। यहाँ पर आसपास के लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थान और इन सभी चीजों को भी 15 दिनों तक बंद करने का फैसला लिया गया है। जी, कोलार की अगर बात की जाए जितेंद्र, तो कोरोना के आंकड़े क्या बता रहे हैं? कोलार में कितना ये संक्रमण, जिसकी वजह से ये भोपाल में, पूरे भोपाल में नहीं केवल कोलार में ये 10 दिनों के लॉकडाउन की बात कही गई है? देखिए पुनीत, अगर बात करें तो आज कलेक्टर, डीआईजी सहित स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोलार की निचली बस्तियों सहित अन्य इलाकों का दौरा किया। सबसे ज्यादा कंटेनमेंट इलाके यहीं आसपास नजर आ रहे थे। सबसे ज्यादा मरीज भी इस इलाके से निकल के आ रहे हैं। कह सकते हैं हॉट स्पॉट भोपाल का अब नया कोलार बन चुका है। तो इसे ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। तकरीबन 2.5 लाख की आबादी इस इलाके में रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो 2.5 लाख की आबादी तकरीबन इस इलाके में रहती है। कोलार और शाहपुरा थाना इलाके में लॉकडाउन लग गया है। 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से ये टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा और 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 10 दिन का ये लॉकडाउन है। 7 से 8 वार्डों को मिलाकर कंटेनमेंट जोन इसे बना दिया गया है, क्योंकि ज्यादा संख्या में मरीज यहां पर सामने आ रहे थे। देश में आज तीसरी बार 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में भी 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री कोरोना की मौजूदा स्थिति पर आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी राज्यों के सीएम शामिल होंगे। इस बैठक में टीकाकरण को लेकर भी बात होगी। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी और अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है और इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया बनाए जा रहे हैं। लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें की जा रही हैं और उनकी मंशा कभी भी लॉकडाउन की नहीं रही, लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए छोटे स्तर पर इसे लागू करना मजबूरी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। नक्सलियों ने जवान राकेश्वर मनहास को छोड़ दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने छोड़ दिया है। तर्रेम थाना ये जवान पहुंच चुका है। राकेश्वर मनहास जो कि कोबरा बटालियन के जवान हैं और बीजापुर में जो मुठभेड़ हुई इसमें नक्सलियों ने इन्हें अपने
शिकंजे में कस लिया था, इन्हें अपने साथ ले गए थे और उसके बाद से तमाम कोशिशें चल रही थी। तो जवान राकेश्वर मनहास जो है उन्हें छोड़ दिया गया है और तर्रेम थाने वो पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य जांच के बाद रायपुर भेजा जाएगा और हेलीकॉप्टर से उन्हें रायपुर भेजा जाएगा। 2 स्थानीय लोगों ने इसमें मध्यस्थता की है। नक्सलियों की तरफ से बताया गया था कि जवान जो है वो उनके पास सुरक्षित हैं और मध्यस्थता के लिए कुछ लोगों को भेजा जाए, तो मध्यस्थता 2 स्थानीय लोगों ने ही की है। पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने इसमें मध्यस्थता की है। इसके अलावा गोंडवाना समाज के प्रमुख ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। तो एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर कि नक्सलियों ने जवान को छोड़ दिया है। राकेश्वर मनहास कोबरा बटालियन के जवान, जम्मू के रहने वाले, उनके परिवार वाले काफी परेशान थे। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से अपील भी की थी कि जल्द से जल्द जवान को छुड़ाकर लाया जाए। तो अब ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गोंडवाना समाज के प्रमुख जो हैं उन्होंने इसमें भूमिका निभाई है। इसके अलावा धर्मपाल सैनी जो हैं, पद्मश्री से वे सम्मानित हैं, उन्होंने भी इसमें भूमिका निभाई है मध्यस्थता के लिए और नक्सलियों ने जवान को छोड़ दिया है। और ये जानकारी मिल रही है कि तर्रेम पहुंच चुके हैं और अब वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें रायपुर ले जाया जाएगा। स्वास्थ्य जांच उनकी की जाएगी। गोंडवाना समाज प्रमुख ने इसमें भूमिका निभाई है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राकेश्वर मनहास, जो कि पहले यह खबर आई थी कि जो जवान हैं जो शहादत को प्राप्त हुए, उसके साथ ही एक जवान मिसिंग, फिर पता चला कि राकेश्वर मनहास उनका नाम है। फिर उनकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन बाद में नक्सलियों की तरफ से यह दावा किया गया कि राकेश्वर मनहास उनके पास ही हैं। इसके बाद तमाम तरीके की अपीलें की गई, उनके परिवार की तरफ से अपील की गई। और सत्यनारायण चांडक इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सुकमा से, उनसे जानकारी लेते हैं क्या जानकारी मिल रही है सत्यनारायण जवान के बारे में। क्या वे पहुंच चुके हैं तर्रेम? हाँ, ये हमारे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सीआरपीएफ का जवान राकेश्वर सिंह जो है तर्रेम पहुंच चुका है। सीआरपीएफ के पास जो है पहुंच चुका है। हमारी न्यूज 18 की जो है बात राकेश्वर सिंह के जो भाई हैं जम्मू में, रणदीप सिंह, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो है सीआरपीएफ ने उनको श्योर किया है कि जो है जवान हमारे पास पहुंच चुका है। हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि जवान से अभी तक ना तो बात हुई है, ना ही किसी प्रकार से संपर्क हुआ है, लेकिन सीआरपीएफ ने उन्हें श्योर किया है कि जवान जो है उनके पास पहुंच चुका है। हालांकि किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 ने ये जानकारी दी कि जवान जो है रिहा हो चुका है और कुछ ही देर में जो है जवान तर्रेम कैंप से रायपुर के लिए रवाना हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त सत्यनारायण, हमारे सहयोगी हमारे बता रहे हैं कि राकेश्वर मनहास के जो भाई हैं जम्मू में, उनसे भी बात हुई है और उन तक यह खबर पहुंचा दी गई है सीआरपीएफ की तरफ से कि राकेश्वर मनहास उनके पास आ चुके हैं, उनके साथ हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि बात नहीं हुई है, लेकिन यह सीआरपीएफ की तरफ से उनके भाई को यह खबर कर दी गई है कि राकेश्वर मनहास की वापसी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राकेश्वर मनहास को लेकर यह बड़ी खबर है। उनको नक्सलियों ने रिहा कर दिया, उनको छोड़ दिया है और तर्रेम थाने सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर मनहास पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ सत्यनारायण बने हुए हैं। सत्यनारायण, जो मध्यस्थता कर रहे थे, कैसी उनकी भूमिका रही, क्या कुछ बातें हुई, कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आई है क्या? इस तरह की जानकारी सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन जो मध्यस्थता कर रहे हैं धर्मपाल सैनी जी, वो पद्मश्री से सम्मानित हैं और बस्तर में उन्हें आदिवासी बालिकाओं के शिक्षा को लेकर काफी कुछ काम किया है। वो माता रुक्मणी आश्रम के संस्थापक हैं और वो उनका जो है एक बस्तर में अच्छा खासा जो है एक सम्मान है। उसके और काफी बुजुर्ग भी हैं, उन्हें काफी जो है आदिवासी मामलों में और बस्तर के मामलों में काफी जानकार है। वो जो है गए थे, रिहा कराने के लिए गए थे। जो जानकारी मिल रही है कि माओवादियों ने उनके साथ में जो पत्रकार गए थे उन्हें दूर रखा। सिर्फ जो है धर्मपाल सैनी जी और उनके साथ में एक और सहयोगी, उन्हें उनसे ही बातचीत की। उसके बाद जो है जवान को उनके हवाले किया, लेकिन अभी तक ये बातें सामने नहीं आई है कि जवान माओवादियों और जो मध्यस्थता करने गए थे उनके बीच क्या बात हुई। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ठीक है सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रकाश जी, ये बड़ी खबर, अच्छी खबर, परिजनों को चिंता लग रही थी और तमाम तरीके के प्रयास किए गए और
ये कह सकते हैं कि इतने स्मार्टली इस पूरे इस मुहिम को कोऑर्डिनेट किया गया कि जल्दी उसके नतीजे हमारे सामने आए? दो ऐसे व्यक्तियों को मुख्यमंत्री ने चयन किए, भूपेश बघेल ने, जिनकी समाज में अलग छवि है। उसमें से एक धर्मपाल सैनी पद्मश्री है, बालिका शिक्षा के लिए, आदिवासियों में बालिका शिक्षा के लिए पूरा बस्तर क्या पूरा देश उनको सम्मानित करती है। दूसरी तरफ पे गोंडवाना समन्वय समिति का अध्यक्ष है तेलम वरैया, ये भी काफ़ी सम्मानित व्यक्ति है। इन दोनों गए थे और दोनों को ये चयन किया गया था कि अगर जाएंगे, अगर माओवादियों से चर्चा करना हो तो दो आदिवासी समाज के ऐसे दो सम्मानित व्यक्तियों को भेजा जाए जिनको सभी सम्मान करते हैं और वार्ता सफल हो। मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ और लोगों को भी अप्रोच किया गया था, उनसे भी कहा गया था आप जा सकते हैं क्या, और इसी बीच में ये दो नाम आया, दोनों गए, माओवादियों से चर्चा की। और सबसे बड़ी बात, सबसे सुखद है, न्यूज़ 18 के दर्शकों को सबसे पहले हमने जानकारी दी कि जवान जो है जम्मू के रहने वाले राकेश सिंह मनहास, उनको छोड़ दिया गया है और वो आएंगे, उनकी डिब्रीफिंग होगी, वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी बात होगी, कहाँ थे 5 दिन तक, क्या हुआ, किन परिस्थितियों में शनिवार को जब मुठभेड़ शुरू हुई तो किन परिस्थितियों में हुई, क्या हुआ, माओवादियों ने उनको कैसे ट्रीट किए, एक है। दूसरी बात है, जो हमारी तजुर्बा रही है, माओवादी अपने साथ जिसको भी इस तरह का होस्टेज पे लेते हैं, अपहृत करते हैं, चाहे हम बात करें प्रकाश सनी जैसे मैं बात कर रहा था थानेदार की, या फिर बात करें कि एलेक्स पॉल मेनन की, तो बड़े इज्जत से रखते हैं। ऐसा नहीं वहाँ टॉर्चर किया जाता है, बड़े इज्जत से रखते हैं ताकि वो कहे बाहर आके कि माओवादी अच्छे लोग हैं। यही संदेश वो देना चाहते हैं, क्योंकि माओवादियों का जो छवि है वो छवि हिंसा की छवि है और वो बताना चाहते हैं इन लोगों के जरिए कि ऐसी छवि नहीं बनती है। इसीलिए आप देखिएगा जब भी वो आएंगे, गांव वालों के साथ उनको रखा गया था। जो हमारे पास जानकारी आ रही थी, जो इंटेलिजेंस इनपुट भी आ रहे थे, गांव वालों के साथ उनको रखा गया था, अच्छा ख्याल रखा जा रहा था और साथ ही फास्ट एड भी दी गई थी। सबसे बड़ी बात थी, किसी व्यक्ति को जिंदा पकड़ना, चाहे वो दोनों साइड का हो, वहाँ पे दुश्मन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस भी पकड़े या भी माओवादी पकड़े, तो माओवादी अगर किसी को पकड़ते हैं तो उन्होंने उसका शब्द इस्तेमाल करते हैं दुश्मन, और दुश्मन अगर पकड़ा जाए तो उसका सबसे बड़ी चीज होती है, पहले पूछताछ करते हैं कि कड़ाई से दिखाते हैं, पूछते हैं कितने लोग थे, ऑपरेशन क्या था, और माओवादी भी जानते हैं जब तक उनके पास एक पुलिस की जवान उनकी जिंदा है तब तक पुलिस के ऑपरेशन रुकी होगी। दूसरी एक बात है, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया था, उसमें कहा था हम हथियार त्याग नहीं करेंगे, शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं और सरकार जो भी मध्यस्थी होगी उसका नाम का करे, लेकिन माहौल बनाने का काम सरकार की होगी। और माहौल बनाने का अर्थ होता है ऑपरेशन को रोक दिया जाए, माओवादियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को रोक दिया जाए, जो संभव नहीं था। एक बात और मैं बता दूं, दर्शकों को हम बता दें, वो भी न्यूज़ 18 में पहली बार हम दर्शकों के सामने साझा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जवान माओवादियों के हाथ था और उसकी जान को जोखिम में था, इसलिए नहीं कह रहे थे। ऑपरेशन को कहीं नहीं रोका गया था। फॉरवर्ड पोस्ट पे, अंदरूनी इलाके पे बस्तर के आईजी पी सुंदरराज स्वयं मौजूद थे। अगर हम बात करें बीजापुर एसपी की कमल लोचन कश्यप की, वो स्वयं अंदरूनी इलाकों में मौजूद थे ताकि फोर्स का मनोबल ऊंचा रहे और माओवादियों पर हर वक्त एक प्रेशर रहे कि अगर वो किसी किस्म का अगर नुकसान पहुंचाते हैं और ये जानकारी अगर पहुंचती है कि जवान जो जिंदा है उसको नुकसान पहुंचाया गया तो तत्काल ऑपरेशन किया जा सकता है। मैं एक बात और भी बता दूं, जब एलेक्स पॉल मेनन की बहुत सारे, क्योंकि जवान अब आ चुका है इसीलिए मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूं, नहीं तो हम नहीं करते। न्यूज़ 18 बहुत एक जिम्मेदार चैनल है, हम अपने लोगों का देश की एकता और अखंडता के लिए विश्वास रखने वाले हम चैनल है, इसीलिए आज कुछ बातों को साझा कर रहे हैं। जब छोड़ दिया जा रहा था एलेक्स पॉल मेनन को, उस वक्त सीआरपीएफ की
पिकेट को, उस वक्त के जो माओवादियों के जो सरकार की जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन के मुखिया थे राम निवास, उन्होंने वहां पे कमांडो डिप्लॉय कर दिए थे कि अगर माओवादी छोड़ने आते हैं अलेक्स पॉल मेनन को। उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे, बट ये कंफर्म नहीं था कि किस दिन आएंगे। ये एक सरकार पे भरोसा था कि हाँ सरकार कुछ करेगी और उनको छुड़ा लेगी। हाँ, सरकार पे भरोसा था, बट सरकार अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हम परेशान थे। बट कुछ मैं भी समझती हूँ उनके कुछ सीक्रेट्स होंगे, वो जो मीडिया को या हमें वो लूज नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं उनको भी थैंक यू सो मच बोलती हूँ। अगर नहीं बताया उनकी कोशिशों से आज हाँ, उनकी कोशिश करने से ही आज जो है हमें मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे वापस मिले। तो सबसे बड़ा खुशी का दिन है आज। जी, लाइफ का सबसे खुश हैप्पी डे। तो अब क्या जल्द से जल्द मिलना चाहेंगे उनसे? हाँ, जब उनका मन होगा वो आएंगे तो मिल लेंगे, तो वेलकम हो जाएगा उनका। सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे। हाँ, सबसे पहले मैं उनका आवाज़ सुनूं तो सेटिस्फाई हो जाऊँ। और आपकी बेटी भी है, ये क्या बोल रही थी? ये खुश है, बोल रही है मैं ये बोलो। आप बच्चे, अब जैसे पापा वापस आ रहे हैं, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। तो जब आएंगे तो क्या उनको बोलोगे? कैसे वेलकम करोगे? वेलकम करूँगी, हैं? हक करूँगी। हक करोगे? क्या कहेंगे जिस तरह बेटे को छोड़ दिया है, क्या कहेंगे? हम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और जो छोड़ रहे हैं हम उनका धन्यवाद, जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, और भगवान का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद थी जिस तरह सरकार की बातचीत हो रही थी तो हाँ, भरोसा था सरकार पे कि जल्दी छुड़वा लेंगे। भरोसा तो आ रहा था, पर ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, थोड़ा विश्वास हो रहा था, भरोसा। हाँ, तो अब जब आएंगे तो क्या उनको खिलाएंगे या क्या उनका वेलकम होगा यहाँ? खिलाएंगे, खुशी करेंगे, सब कुछ खिलाएंगे उनको। हाँ, वेलकम अच्छी तरह करेंगे उनका। हाँ, अरे पीछे कोई खबर नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो बड़ी खबर, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनके परिवार में कितना खुशी का माहौल है। राकेश्वर सिंह मनहास जो नक्सलियों के चंगुल में थे, और जैसे ही ये खबर उनके परिवार तक पहुंची है कि राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है, छोड़ दिया है, तो उनके घर पर आप देख सकते हैं तस्वीर, कितनी खुशी का माहौल है। जो उनके अपने हैं सब पहुंच गए हैं, सबको चिंता थी। बहुत बहुत बड़ी खबर, खुश हूँ मैं, हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। किन लोगों को श्रेय देना चाहेंगे कि उनकी रिहाई के लिए? मीडिया को और गवर्नमेंट को, फोर्स को, सबको श्रेय देती हूँ, सबसे ज्यादा मीडिया को। अब राकेश्वर सिंह रिहा हो चुके हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो कब तक यहाँ पहुँचने चाहिए आपके पास? वो रिहा तो हो चुके हैं, अब क्या चाहते हैं कि कब तक यहाँ आने चाहिए आपके पास, आपसे मिलने? छुट्टी मिलेगी, मैं फोर्स नहीं करूंगी, जब उनके डिपार्टमेंट वाले उनको छुट्टी देंगे तब वो आएंगे, ऐसे मैं बोल नहीं सकती। जिस तरह के हालात से वो गुजरे हैं, आप ये चाहती हैं कि उनकी पोस्टिंग कहीं और की जाए, या फिर लगातार अगर उन्हें वहां पर भी वो ड्यूटी पे लगाई जाए? मैं नहीं चाहती वो सरकार डिसीजन ले कि कहाँ पोस्टिंग होगी, मैं नहीं चाहती कि वो पीस में आए। फील्ड में भी तो कोई जाएगा, वो भी तो हमारी जैसी उनकी बीवियां होंगी, उनकी माँ होंगी, किसी के बेटे होंगे। मैं नहीं चाहती कि वो मतलब, हम तो भैया बहुत खुश हो रहे हैं। हमारा बेटा आपसे कल भी हमारी बात हुई थी, आज जब ये खबर आई है, आप उनकी क्या लगती हैं और किस तरह के, आप बताएं आपका नाम क्या है और किस तरह का माहौल है और कितनी खुश हैं आप? हमारे घर में तो बड़ी खुशी का माहौल है, हम बहुत खुश है, हमारा बच्चा आ रहा है, लेकिन हमें दुख भी बहुत है जो उसके दोस्त बेचारे
नहीं रहे, उनकी माएँ रो रही हैं अभी तक। जिस सरकार को ऐसे कम करने चाहिए, ऐसे नहीं होना। हमारा तो खुश है। यहाँ उनकी बेटी है। कल हमने आपसे बात की थी, आपने कहा था मोदी जी से प्रार्थना है कि मेरे पापा को घर भेज दीजिए। अब आपके पापा घर आने वाले हैं। मैं यही कहूँगी, पापा आप घर आ गए हो तो आप घर भी आ जाओ। आप कितनी खुश हैं आज पापा आने वाले? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। उनकी माता जी भी है यहाँ, कुंती देवी जी। आपसे कल हमारी बात हुई थी, राकेश्वर सिंह को अब रिहा कर दिया गया है, वो अब सुरक्षित निकले हैं नक्सलियों के चंगुल से, तो कितनी खुशी है आज? हाँ, बहुत ज्यादा खुशी हुई हमारे को। मेरा बेटा आज वापस आ गया उधर से, और अभी धन्यवाद सरकार का, और सब कुछ ठीक हो गया। अभी पहले बहुत दिन मुश्किल से निकाले हमने, 6 दिन हो गया हमारे को। आज खबर अच्छी आई हमारे को। आपके क्या लगते हैं राकेश्वर सिंह, और अब आपके किस तरह के विचार हैं? बहुत खुशी है चारों तरफ, अब आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस खुशी है भैया के आ जाने की। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से जो परिवार था काफी परेशान था पिछले कई दिनों से। कल हमने देखा था कि परिवार के सदस्य रोड पर भी आए थे, वहां धरना दिया था, और उनकी लगातार ये मांग थी कि राकेश्वर सिंह मनहास को जल्दी से जल्दी छुड़ाया जाए। आज जबकि उसकी रिहाई हो चुकी है नक्सलियों के कब्जे से, यहाँ खुशी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात, जो उनकी जो अहलिया है, उनकी जो पत्नी है मीनू चिब, उनका ये कहना है कि अगर सरकार चाहे तो वो लगातार उसी एरिया में नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि कोई न कोई जवान जो देश की सुरक्षा के लिए ग्राउंड पे होना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। तो रिहाई पर परिवार में बेहद खुशी है, और सबसे बड़ी बात उनके परिवार की तरफ से ये निकलकर सामने आई। उनकी पत्नी से जब बात कर रही थी, न्यूज़ 18 की टीम बात कर रही थी, तो उनकी पत्नी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अब वो उनकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके पति हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे कई जवान हैं, वो अगर वहां पर उनकी पोस्टिंग नहीं होगी तो किसी और की तो पोस्टिंग होगी, और वो भी किसी का पति होगा, किसी का बेटा होगा। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि इसके बारे में वो कोई विचार नहीं रखना चाहती, जो उनका डिपार्टमेंट तय करे उस पर उसी को वो भी सहयोग करेंगी, सपोर्ट करेंगी। प्रकाश चंद्र होता हमारे छत्तीसगढ़ के एडिटर इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश जी, हम सुन रहे थे परिवार को बेहद खुशी है, लेकिन बेहद बड़ी बात भी ये कह दी कि अमूमन ऐसा होता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो शायद परिवार वाले ये कह देते हैं कि या तो नौकरी छोड़ दो या ऐसी जगह पोस्टिंग ले लो जहां पर आप सेफ रहो, लेकिन यहां उनकी पत्नी ने बहुत बड़ी बात कही। देखिए, यही आवाज हमने 3 दिन पहले सुनी थी, किस तरह से थर्राते हुए, कांपते हुए। और न्यूज़ 18 ने जब उनसे बात की, उस वक्त कहा था कि इस तरह की जानकारियां मिल रही है, तब उन्होंने कहा था कि हमारे पास हाँ है, जानकारियां मिल रही है, आप ही के जरिए मिल रही है। न्यूज़ 18 ने ही वो फोटो दिखाई थी, वो फोटो भेज के कहा था, तो ये फोटो मिली है, माओवादियों ने दिया है, और इस तरह के आपके पति वहाँ पे माओवादियों के पास अपहृत है, उन्हीं के कब्जे में है। तब परिवार की अलग आवाज़ सुनाई दे रही थी। आज जिस हिसाब से अपनी छोटी बच्ची, उनकी बेटी कह रही है पापा आएंगे तो मैं उनको हक करूंगी, आलिंगन करूंगी, ये सूचित कर रहा है कितने खुश है वो परिवार। माँ कह रही है कि वो आए, जो चाहेंगे, जिस तरह से चाहेगा उसी हिसाब से हम उसको खाना खिलाएंगे, ये सूचित है। पत्नी कह रही है जब चाहे आ जाए, बस आ जाए, हम यही चाहते हैं, जैसे भी हो, जब मर्जी हो आ जाए, लेकिन आ जाए। ये आवाज़ 3 दिन पहले की जो थी, और आज जो है, जो दहशत का माहौल था वो दूर हो गया है। उन्होंने भी इस बात का स्वीकार किया कि भूपेश बघेल सरकार ने कुछ नहीं बोले, ना अमित शाह गृह मंत्री उस वक्त यहीं पे थे जब ये बातें सामने आई थी, तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। और जो डिप्लोमेसी की, कूटनीति की सबसे बड़ी बात होती है, चुप रहिए, अपने काम करिए, हल्ला गुल्ला मत करिए। दोनों केंद्र और राज्य ने, हमने पहले भी न्यूज़ 18 में इस बात को कही थी कि माओवाद को लेकर केंद्र और राज्य पहली बार एक दिख रहे हैं, सहमत दिख रहे हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि केंद्रीय बल के कोबरा बटालियन का एक जाबाज कमांडो सकुशल। बिल्कुल, और इस वक्त की बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर
एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं। राकेश्वर सिंह मनहास पूरी तरह से सुरक्षित यहां नजर आ रहे हैं, नक्सलियों ने छोड़ दिया। और सबसे पहले तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, उनकी रिहाई की तस्वीर देख सकते हैं आप। ये राकेश्वर सिंह मनहास यहां नजर आ रहे हैं और उनके साथी सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो भी यहां पर उनके साथ मौजूद हैं, पूरी तरह से सुरक्षा में हैं। कुछ देर पहले खबर आई थी और एक बहुत बड़ी खबर, बहुत अच्छी खबर कि उन्हें नक्सलियों ने रिहा कर दिया, छोड़ दिया है और अब वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर से तर्रेम थाना पहुंचे हैं और वहां से उन्हें रायपुर ले जाया जाएगा, हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें रायपुर ले जाया जाएगा और वहां उनका पहले चेकअप किया जाएगा, हेल्थ चेकअप किया जाएगा। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश्वर सिंह मनहास, ये आप देख सकते हैं, यहां वे सुरक्षित पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। सीआरपीएफ के डीआईजी कोमल सिंह को सौंपा गया है। 2 स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले में मध्यस्थता की और पूरी शांति से, बिल्कुल शांति से, खबर तक नहीं लग पाई लेकिन अपना काम ये पूरी टीम करती रही। और सबसे पहले तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि पूरी टीम काम करती रही, उसका नतीजा कितना अच्छा रहा है। राकेश्वर मनहास जो है उनकी सुरक्षित वापसी हो रही है, उनके परिवार में खुशी का माहौल है, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। परिवार वालों से भी न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव बात की और परिवार वाले भी बेहद खुश हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जब उन्हें छुट्टी मिलेगी तब वे घर आए, जब उन्हें छुट्टी मिल जाएगी उनके डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन वो सकुशल घर आ गए, सकुशल उनकी वापसी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। उनकी बिटिया ने भी ये कहा कि सबसे पहले पापा आएंगे तो मैं उनको गले लगाऊंगी। और खास तौर पर मीडिया की तारीफ उनके परिवार के लोग करते नजर आए कि मीडिया ने इसमें एक अच्छी भूमिका निभाई है। सरकार की तरफ से हालांकि कुछ बताया नहीं जा रहा था, लेकिन उनकी पत्नी ने यह भी कहा कि मुझे लग रहा था कि सरकार, हो सकता है कि कुछ ऐसे मामले जो होते हैं उसमें काफी गंभीरता बरतनी होती है, इसलिए सरकार बता नहीं रही थी, लेकिन प्रयास पूरे कर रही थी। और सरकार को भी उन्होंने शुक्रिया कहा है। हमारे एडिटर छत्तीसगढ़ के प्रकाश चंद्र होता जी भी कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा लगा कि राज्य और केंद्र मिलकर एक बहुत अच्छे वातावरण के साथ प्रयास कर रहे हैं। उसके प्रयास के नतीजे, बेहद अच्छे नतीजे यहां सामने आए हैं। देखिए, बधाई देने वालों का, जैसे ये खबर पहुंची है वैसे ही बधाई देने वालों का भी तांता लग गया है। सब बेहद खुश नजर आ रहे हैं, उनके परिवार के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको राकेश्वर सिंह मनहास की दिखा रहे हैं, जो कि सकुशल उनकी ये वापसी हो गई है। तो ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब उनको छोड़ा गया था, जब उनकी रिहाई हो रही थी, उस वक्त की ये तस्वीर है। देखिए, उस वक्त की ये तस्वीर है जब उनकी रिहाई की जा रही थी। नक्सलियों ने जवान को जब छोड़ा, राकेश्वर सिंह मनहास को, उस वक्त की यह तस्वीर नजर आ रही है। और इसमें 2 स्थानीय लोगों ने इसमें मध्यस्थता की, जिसमें पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने मध्यस्थता की है और गोंडवाना समाज के प्रमुख ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है, जिसके बाद जवान को रिहा कर दिया गया है नक्सलियों के द्वारा और डीआईजी को सौंपा गया है। जवान वो पूरी तरह से सुरक्षित है। माओवादियों ने सैनी के हाथों कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को सौंपा है। जवान के थाने पहुंचने के बाद पुष्टि कर पाएंगे। हालांकि अधिकारी ये कह रहे थे कि पुलिस अधिकारी की हम पुष्टि तभी कर पाएंगे जब वो पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 ने सबसे पहले खबर दिखाई थी और सबसे पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब उन्हें सौंपा जा रहा था मध्यस्थता करने वालों को, उस वक्त की भी ये तस्वीर। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास रिहा हो चुके हैं और परिवार वाले बेहद खुश, परिवार वाले एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। परिवार में उनकी जो पत्नी हैं वे बेहद खुश हैं, वो मीडिया को भी शुक्रिया कह रही हैं। उसके साथ ही उन्होंने सरकार की भी प्रयास की काफी तारीफ की है, उन्होंने सराहना की है और कहा है कि सरकार हालांकि कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन उन्हें भी इस बात का आभास था कि जरूर सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और इसीलिए कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा बातचीत नहीं की जाती। और देखिए, परिवार में कितनी खुशी है, परिवार में जश्न मनाया जा रहा है। परिवार की महिलाएं, परिवार के पुरुष, उनके भाई जो हैं बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं।
तो राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया है और सबसे पहले न्यूज़ 18 ने यह खबर दिखाई कि सूत्रों के हवाले से पहले खबर मिल रही थी और उसके बाद अब उन्हें छोड़ दिया गया। हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा जाएगा जहां पर उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। तर्रेम थाने पहुंचने के बाद राकेश्वर सिंह मनहास को लेकर ये बड़ी खबर, इस बात को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही थी कि कहाँ हैं वो, जब लापता बताए जा रहे थे। बाद में नक्सलियों ने कहा कि वो उनके पास हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन छोड़ने की बात तब होगी जब मध्यस्थता के लिए कुछ लोग आगे आए। मुकेश चंद्राकर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश, एक बड़ी खबर न्यूज़ 18 ने सबसे पहले यह खबर दिखाई और अब इस पर मुहर भी लग रही है। परिवार में जश्न का माहौल है और राकेश्वर सिंह मनहास के बारे में क्या खबर है, कहां तक पहुंच गए? मुकेश, आप सुन पा रहे हैं? मुकेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? राकेश्वर सिंह मनहास कोबरा 210 के जो बटालियन जवान रहे हैं, इनका अपहरण कर लिया था माओवादियों ने तब जब 3 अप्रैल को जोन्नागुड़ा में माओवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे और 31 जवान जख्मी हुए थे। इसी दौरान जो है एनकाउंटर के ही दौरान जवान जो है बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद माओवादी संगठन द्वारा क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं पुनीत? मुकेश, आपकी आवाज बिल्कुल सुन पा रहे हैं। राकेश्वर सिंह मनहास के बारे में क्या जानकारी अभी? जी देखिए पुनीत, राकेश्वर सिंह मनहास जो है जिसका अपहरण माओवादियों ने कर लिया था 3 अप्रैल को, और 3 अप्रैल को एनकाउंटर हुआ था जोन्नागुड़ा में जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे और 31 जवान जख्मी हो गए थे। इसी दौरान एनकाउंटर के दौरान जो राकेश्वर सिंह मनहास हैं ये जो है बेहोश हो गए थे। बेहोशी की हालत में जो है माओवादी संगठन इनका अपहरण कर लिया था। अपहरण कर लगातार इन्हें अपने साथ में जो है घुमाते रहे और हम जो है न्यूज़ 18 जो है लगातार माओवादी संगठन से संपर्क कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से जवान की सकुशल रिहाई हो जाए। और माओवादी संगठन द्वारा लगातार हमसे फोन पे संपर्क कर ये बताया जा रहा था कि जवान सुरक्षित है और उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पहले ही दिन से 4 अप्रैल से ही जो है माओवादी संगठन ये स्पष्ट कर चुका था कि जवान की रिहाई कर दी जाएगी। हमें फोन पे ये जानकारी माओवादी संगठन द्वारा दी गई थी कि जवान को वक्त आने पर रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लगातार संपर्क कर रहे थे। और फिर माओवादी संगठन द्वारा जो है 5 अप्रैल को एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने एक शर्त रची थी। शर्त ये थी कि सरकार द्वारा एक मध्यस्थता के लिए जो टीम है वो भेजी जाए। और फिर हम सरकार से संपर्क किए, पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क कर माओवादियों की जो शर्त रही है जवान की रिहाई के लिए वो हम पुलिस के आला अधिकारी बख्तर आईजीपी सुंदर राज को दिए। पी सुंदर राज द्वारा एक टीम गठित की गई जिसमें जो है पद्मश्री धर्मपाल सैनी और साथ ही गोंडवाना समाज के अध्यक्ष बुर्रैया तिल्लम शामिल रहे हैं। कल देर शाम माओवादी संगठन द्वारा हमको फोन किया गया और ये कहा गया कि आप जो है मध्यस्थता के लिए जो टीम सरकार द्वारा बनाई गई है उसे लेकर तत्काल जो घटना स्थल रहा है जोन्नागुड़ा पहुंचिए। आज तड़के सुबह जो है हम जोन्नागुड़ा पहुंचे। जोन्नागुड़ा से हमें करीब 15 किलोमीटर दूर जंगलों में ले जाया गया और फिर वहां पामेड़ एरिया कमेटी द्वारा जवान की रिहाई कर दी गई। मैं बता दूं कि पामेड़ एरिया कमेटी जो है एक बड़ी एरिया कमेटी है और उसकी जो सेक्रेटरी रही हैं उनके द्वारा मनीला के द्वारा जो है उसकी रिहाई की गई है। और साथ ही आपको बता दूं कि 30 गांव के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण जो है वो पहुंचे हुए थे उसकी रिहाई के वक्त पे और सभी ने एक ही स्वर में एक ही चीज कहा, वो ये कि इस जवान की रिहाई कर दी जाए, इस जवान को सकुशल रिहा कर दिया जाए। जिसके बाद माओवादी संगठन द्वारा हमारे सामने ही उसे रस्सियों में कैद करके रखा था। रस्सी खोला गया और हमारे सुपुर्द किया गया, यानी कि न्यूज़ 18 के सुपुर्द किया गया और न्यूज़ 18 जो है उसे लेकर तर्रेम थाना पहुंचा। तर्रेम थाना में सीआरपीएफ डीआईजी कोमल सिंह के सुपुर्द कर दिया गया है। और अब से कुछ देर पहले ही करीब 10 मिनट पहले न्यूज़ 18 ने अपहृत जवान जो कि लोकेश्वर सिंह मनहास रहे हैं उन्हें उनके सुपुर्द कर दिया गया है, डीआईजी के सुपुर्द कर दिया गया है और जवान को लेकर जो है बाकी साथी जवान बीजापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दूं राकेश्वर सिंह मनहास जो है 2011 में कोबरा में भर्ती हुए थे। 6 साल आपकी बात हुई क्या? आपकी बात हुई क्या राकेश्वर सिंह मनहास से? आपकी बात हो पाई क्या? जी बिल्कुल हमारी बात हुई। उन्होंने हमें बताया है कि 2011 में वो कोबरा में
नियुक्त हुए थे। 6 साल असम में अपनी सेवाएं की हैं। इसी साल जनवरी 2021 को जो है बीजापुर उनकी पोस्टिंग हुई है और मात्र 4 महीने ही उनकी बीजापुर में पोस्टिंग को हुए हैं। आपको बता दूं कि इनके परिवार में जो है सदस्य के रूप में इनकी पत्नी, इनकी एक छोटी सी मासूम बेटी, इनका एक भाई और बिल्कुल वो तस्वीरें भी मुकेश हम लगातार दिखा रहे हैं। उनके परिवार में जश्न का माहौल है, सब बेहद खुश हैं और अब भावुक पल हो गया है। भावुक भी है, खुशी भी है, खुशी के आंसू भी कि उनका अपना लाडला बेटा, पति, पिता जो है वो उसकी वापसी हो रही है, तो खुशी भी नजर आ रही है। और हमारे छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश जी, मुकेश बता रहे थे कि मौजूद थे मुकेश और वहां बाकायदा एक जन अदालत जो लगाने की माओवादियों की परंपरा रही। उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी अपील को सुना है। प्रकाश जी देखिए, सबसे पहले हमने यही बात न्यूज़ 18 में कही थी, गांव वालों के हवाले रखा गया था जवान को। ये एक लोगों को, क्योंकि ड्रोन से इस तरह की जब घटना होता है, माओवादियों के भीड़ को ढूंढने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाता है, सैटेलाइट का सहारा लिया जाता है और उसी से पता उस पर ट्रैक किया जाता है कहाँ भीड़ है और जहाँ भीड़ है हो सकता है वहीं पे होस्टेज हो। ये आम लोगों की धारणा होती है। इसीलिए माओवादियों ने क्या किया, उसको गांव वालों के साथ छोड़ दिया था, जो जानकारी मिल रही है। और ये जब हस्तांतर भी किया गया, दिया भी गया, तब भी ये जैसे हमने पहले से कहा था कि ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी अपील को सुना है। उन्होंने इस बात को लेकर लगातार, हमने इस बात को कहा था, वो क्रेडिट लेना चाहती है माओवादी। ये इस बात को लेकर कहना चाहते हैं कि देखिए हम मानवता के लिए उनको छोड़ दिए, हमारी जाति दुश्मनी नहीं है। अगर ऐसी है तो फिर बस में आग क्यों लगाते हैं, बस में फायरिंग क्यों होती है, अंधाधुन कैंप पर फायरिंग क्यों होती है? इसका जवाब तो माओवादी कभी नहीं देते। लेकिन इस मामले में उन्होंने कहा, उनको खेद है, दुख है कि उन्होंने 22 जवानों की शहादत को लेकर जिस तरह से हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा उन परिवारों के प्रति उनकी खेद है। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि इस 22 जवानों के शहादत के लिए भी माओवादी ही जिम्मेदार हैं। समाज में और कहीं पे भी अगर आप देख लें इस तरह की घटना है तो वहां पे लगातार एक बात, हम एक चीज को देखते हैं कि कभी भी हो संविधान के दायरे में चर्चा होती है, संविधान के दायरे में सब कुछ होता है। लेकिन इस घटना में संविधान कहाँ थी जब 22 लोगों का हमला हुआ और अब उसको भुनाने की ये कोशिश होती है। इसीलिए उन्होंने गांव वालों को बुलाए और गांव वालों के सामने अपने आप को रॉबिन हुड साबित करने की कोशिश कर रहे हैं माओवादी। और इसीलिए ये बात हुई। बट अच्छी बात ये है जो जिंदा है उनको वो सकुशल सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिले। भूपेश बघेल ने, सीआरपीएफ डीजी ने कह दिया था राज्य सरकार को, हम मान लिए हैं कि वो जिंदा है और वहीं पे है, उनके कब्जे में है, नक्सलियों की, माओवादियों की कब्जे में है और राज्य सरकार जो उसमें अपनाएगी नीति वो राज्य सरकार के ऊपर है। लेकिन भूपेश बघेल को देखे, उनके मंत्रिमंडल को देखे, हमने कल न्यूज़ 18 ने कोशिश की थी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से भी बात करने की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। इस मुद्दे पर हम कुछ भी बात नहीं करेंगे वाकई। और साथ ही आईजी बस्तर, उनके ऊपर भी दबाव था दोनों तरफ से, क्योंकि वो कमांड कंट्रोल के मुखिया है पूरे बस्तर संभाग के, उनके ऊपर दबाव था कि वो कुछ बोले। लेकिन उन्होंने कह दिया कुछ भी नहीं कहेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। ये उनका एक शब्द था न्यूज़ 18 पे कि हम प्रयास कर रहे हैं उनको रिहाई के लिए। लेकिन अधिकृत रूप से हमारे पास कोई जानकारी नहीं है लोकेशन क्या है। सच्चाई यही थी कि प्रयास नहीं, लगातार भूपेश बघेल स्वयं बात किए थे। सारी मीडिया का शुक्रिया, सारे देश का, सारे गांव का, हर एक घर का, हर एक छोटे छोटे बच्चे का, प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, जो सेंट्रल की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ के जो लोकल चैनल्स हैं जैसे सतीश जी हमारे साथ कंसर्निंग थे, उन्होंने पल पल की हमें खबरें दी, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो बाकी छत्तीसगढ़ की जो लोकल आम जनता उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम। न्यूज़ 18 लगातार आपके साथ रहा, पिछले 3 दिन से लगातार आप कितना लगता है कि आपको हमने आपके जो काम था, जो आपको हाईलाइट करना था, न्यूज़ 18 ने कितना काम किया? बहुत काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। इससे बड़े सबसे ज़्यादा मीडिया इन्वॉल्व था, न्यूज़ 18 जो वगैरह थे सभी, इनमें सबसे ज़्यादा रोल ही इनका रहा, मीडिया का ही रहा। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ न्यूज़ 18 का, जैसे कि उन्होंने अपना बहुत अच्छे से काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। मैं सर आपका नाम जान सकता हूँ? मनोज शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी दिनों से हमारे साथ टच में लगा था। ओके, शुक्रिया।
होता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। होता जी, लगातार प्रतिक्रिया उनके परिवार की तरफ से न्यूज़ 18 दिखा भी रहा है। एक बात जो सवाल उठ रहा है, मध्यस्थता के लिए नक्सलियों ने कहा था, किस प्रकार की मध्यस्थता? सौंपने के लिए मध्यस्थता या कुछ मांगे थी? क्या कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी आई है क्या? मीडिया को भी इस्तेमाल करने की प्रयास शुरू कर दी थी। इसी तरह से कुछ खबरें छन के उन्होंने बताने की कोशिश की। न्यूज़ 18 जनता के साथ है, जनता की सरोकार के साथ है, जनता की उन सभी परिवारों के साथ थी जो इसमें दुखी थे। हमने वो जिम्मेदारी निभाई पल पल की। जिस तरह से परिवार ने भी धन्यवाद दिया, उसका मूल कारण यही था, खबर सच होने चाहिए और सच के अलावा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए, सनसनी नहीं, सत्य होनी चाहिए। ये मूल मंत्र था न्यूज़ 18 का। हम उन सारे सत्यों को, सारे तथ्यों को, उन सारी बातों को हम दर्शकों के सामने रखे। साथ ही एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारे पास ये भी जानकारी थी कि सरकार किस तरह से बातों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन हमने कहीं पर भी इस पे पानी फेरने की, अपने टीआरपी के चक्कर में हमने उस पे सरकार के मंसूबों पे पानी फेरने का कोशिश नहीं किया। हमने वो सारा चीज किया जिससे हमारे राकेश्वर मिन्हास या कोबरा का कमांडो वो सकुशल वापिस आ जाए। उस दिन भी, जिस दिन ये घटना हुई थी, 22 जवान जब शहीद हुए तो 2 जवानों की 100 जो था वो केवल पुलिस के पास थी, बाकी सभी माओवादियों के कब्जे में था। तब भी हमने जवाबदारी से अपने काम निभाए थे। जिस तरह से इस पूरी बातों को देखिए, 2 दिन से लगातार सरकार इसी में उलझी रही। सरकार काम करती, माओवादियों के चंगुल में है, तो वैसे ही हम लोग के जो है लगातार प्रयास जारी थे, विशेष करके इस क्षेत्र के जो समाज प्रमुख लोग हैं और साथ ही जो इस संभाग में जो कार्यरत जो है प्रमुख जो है समाज सेवी लोगों से, उनके माध्यम से संपर्क किया गया। साथ ही उसमें कुछ मीडिया के भी साथी थे, वो सभी को जो है से संपर्क करके जो है माओवादियों को जो है माओवादियों की चंगुल से हमारे जो जवान है उसको सकुशल जो रिहा करें। सर हालत कैसी सर? अभी जो है डॉक्टर साहब लोग जो है अपने उसमें रखे हैं, डॉक्टर साहब अपने पोजीशन में रखे, फिर डॉक्टर साहब ही बताएंगे उनका पूरा टेस्ट करके कि उनकी हालत कैसे है। तो आप सुन रहे थे, डॉक्टर जो हैं वो चेकअप कर रहे हैं और फिर उसके बाद बताएंगे कि उनकी स्थिति कैसी है। लेकिन ये तस्वीर भी प्रकाश जी हम दिखा रहे हैं जब उनको छोड़ा गया, जन अदालत लगाई गई और आप इसका जिक्र भी कर रहे थे कि एक रॉबिन हुड की छवि बनाने की कोशिश की जाती है और इसीलिए इस प्रकार से ये पूरा कृत्य किया जाता है। देखिए, जन अदालत का मतलब है जज भी वही है, पैरवी भी वही करेंगे, सजा भी वही सुनाते हैं। तो वो उसको जन अदालत ये जो होता है, ये बड़ा अजीब सी शब्द है। हमने कई बार देखे हैं इस तरह के, वही लोगों को गोली मार देते हैं, लोगों के दिल में दहशत पैदा करते हैं। और आज उन्होंने जब हस्तांतर किए गांव वालों के सामने, वो दिखाए। देखिए, सरकार की तरफ से नुमाइंदे आए, सरकार की तरफ से 2 बड़े व्यक्ति आए जो आदिवासी समाज को सम्मान देती है, जिनको ऐसे व्यक्ति को सरकार ने चुना है। वो आपस में बात जरूर किए। एक बात तय है, लगातार एक बात को लेकर, पिछली बार जब एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण हुआ था, उस वक्त ये बात सामने आई थी, जो आदिवासी जेल में निरुद्ध है, जो छोटे छोटे अपराध के कारण जेल में लंबे समय तक है या कोर्ट के चक्कर काटते हैं, उनको सजा माफी दी जाए। ये भी एक मांग उठ रही थी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने कमेटी भी बनाई थी कि इस तरह के आदिवासियों के ऊपर जो छोटे छोटे धारा हैं उसको हटा दिया जाए। लेकिन अभी तक बहुत कुछ नहीं हो पाया था 2.5 साल में। हो सकता है उसको लेकर जो जानकारियां मिल रही है, माओवादियों ने उस बात को लेकर भी जिक्र की है। उन्होंने जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज की कैसे बेहतरी हो, बस्तर की विकास हो और साथ ही लोगों की कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर भी बातें हुई है। साथ ही ये बात भी हुई है कि इसको लेकर सामरिक समस्या का, सामरिक कोई भी अगर उसमें पहल किया जाए वो समाधान नहीं है, ये माओवादी कहते हैं। लेकिन वो खुद हथियार छोड़ना नहीं चाहते, शांति की बात करते हैं, लेकिन क्रांति नहीं छोड़ते माओवादी। यही दिक्कत होती है और शांति और क्रांति एक साथ नहीं चल सकते पुनीत। इसीलिए जब ये 2 व्यक्ति गए थे, ये मुख्यमंत्री के नुमाइंदा होकर वहां पे गए थे,
चर्चा हुई और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने चर्चा किए थे, वहां गए, उनसे माओवादियों से हुई और मुख्यमंत्री से मिलने से पहले वो जाहिर है बाहर बातें नहीं रखेंगे कि माओवादियों से किन मुद्दों को लेकर बात हुई, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने, ये पहली बार हुआ भूपेश बघेल की 2.5 साल के 2 साल से ऊपर के मुख्यमंत्रित्व में कि किसी जिंदा जवान को जिंदा माओवादियों के हाथों से छुड़ा के ले आना निश्चित रूप से एक सफलता मानी जाएगी भूपेश बघेल के लिए। दूसरी तरफ से एक बात और भी है, ये सूझबूझ का भी परिचय सरकार की है कि कहीं शोरगुल नहीं था, किसको भेजा गया। अगर जानकारियां हमारे पास थी कि सरकार ने किसी को अप्रोच किया था, सरकार ने किसी से कहा था कि आप भी चल सकते हैं क्या, लेकिन हमने भी उसको यही जिम्मेदारी से निभाए, न्यूज़ 18 के दर्शकों को जो जानकारी देने से हमारे जवान की जान पर नुकसान ना हो, उसी जानकारी को हमने साझा की। लेकिन आज इस बात को हम कह रहे हैं, लंबा इसीलिए लगा, जो जानकारी हमको मिल रही थी लगभग 4 बजे जवान को छोड़ दिया गया था। अक्सर माओवादी शाम के समय चुनते हैं कि उस वक्त किसी को भी, एलेक्स पॉल मैनन को भी जब छोड़ा गया था तो शाम का समय था, क्योंकि शाम हो जाएगा तो उसके बाद जो फोर्स है वो जंगल नहीं घुस पाएगी और माओवादियों को जो छोड़ने आते हैं वो मौका मिलता है दूर तक चले जाने का। ठीक है प्रकाश जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। अभी हाल ही के वक्त में बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं, चाहे वो नक्सलियों ने बातचीत करने की का प्रस्ताव रखा हो कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, चाहे फिर इस प्रकार की दो वारदातें जो मुठभेड़ हुई उसकी बात हो, चाहे फिर ये रिहा करने वाली बात हो और मध्यस्थों वाली बात हो, कुछ एक नया रंग तो दिख रहा है इसमें, कुछ एक नया ट्विस्ट तो नक्सलियों की जो प्लानिंग चलती है उसमें कुछ ना कुछ तो एक नजर बात आ रही है जो पहले से बिल्कुल अलग है। क्या है ये, क्या दिखाने की कोशिश है? लड़ाई के सबसे पहला मंत्र यही है कि सरप्राइज, चौका, जो जिसको पहले चौका पाया उसी की जीत होती है। माओवादियों ने इसको छोड़ के सरकार को भी चौका दिया कि देखिए हम ये भी कर सकते हैं और शांति के लिए आप पहल कर सकते हैं। ये शांति वार्ता के लिए, देखिए मुझे कहीं नहीं लगता, क्योंकि माओवादियों का जो रुख है वो रुख है कि बैरल से यानी बंदूक से ही वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र में संभव नहीं है। वो बुलेट चाहते हैं और लोकतंत्र बैलेट पर विश्वास करती है, इसीलिए ये संभव नहीं है। हाँ, एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है। कॉमन ग्राउंड में कैसे आदिवासियों की विकास हो, कैसे बस्तर जिसको वो दंडकारण्य कहते हैं उसकी कैसे विकास हो, उस कुछ मॉडल को लेके चर्चा जरूर हो सकती है। जो आदिवासियों के, निरीह आदिवासियों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है, पुलिस कार्रवाई हुई है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। जो जेल में बंद है छोटे छोटे अपराध में, और उनके, क्योंकि बेल के लिए आपको जमीन का कागज या सिक्योरिटी देनी पड़ती है या पैसा देना पड़ता है, इतने का बॉन्ड भरना पड़ता है, वो आदिवासियों के पास नहीं होता, तो वो बेल पे भी नहीं जा सकते। इसीलिए क्या दरिया दिली दिखाए सरकार, ये भी बात उठती है। कई बातें हैं जिसको लेकर बैक चैनल पे न्यूज़ 18 के पास जो जानकारियां आ रही है वो यही जानकारी आ रही है कि माओवादियों ने इस बात को भी रखा है, जिन लोगों को छोड़ना था अभी तक नहीं छोड़ा गया। आदिवासियों की विकास की जो बात की गई थी वो नहीं हो पा रहा है। कॉर्पोरेटाइजेशन का उन लोग लगातार विरोध करते हैं और साथ ही यहाँ पे जो विकास को लेकर, जनता को लेकर जो काम हो रही है उसको लेकर भी वो कहते हैं कि दिखनी चाहिए कि आदिवासियों के विकास हो रही हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर छत्तीसगढ़ में 29 आदिवासी विधानसभाओं के लिए आदिवासियों का सीट संरक्षित है और 29 में से कांग्रेस के पास 27 है, मात्र 2 सीट है जो विपक्षी बीजेपी के पास है, यानी कि आदिवासी समाज जो है, बहुमत जो है वो इस वक्त कांग्रेस के साथ है। ये माओवादी भी जानते हैं और माओवादी एक चीज और भी जानते हैं पुनीत, जनता जिसके साथ है जीत उसी की होती है। इसीलिए इस बात को भी वो जानते हैं और ये रॉबिनहुड का कहे या वाई लूटने का बात कहे, वो इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी हमको नहीं भूलना चाहिए केंद्र और राज्य सरकार की जो प्रयास थी कि कैसे उनको वापस लाया जाए। किसी ने शायद ही सोचा होगा, धर्मपाल सैनी को भेजा गया, गोंडवाना समिति के अध्यक्ष को भेजा गया, तलैया को भेजा गया, ये कोई नहीं सोचा होगा। इस तरह की पासा भी सरकार ने इस तरह का पहल की और आगे चल के
अगर वार्ता ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि कभी भी अगर बंदूक की नाल पर अगर समाधान होता तो हो सकता है कश्मीर का कब से समाधान हो गया होता, नॉर्थ ईस्ट में कब से समाधान हो गया होता, असम की बात करें, पंजाब की बात करें, मिजोरम की बात करें, तो सारे जगह पर शांति का जो पहल हुआ चर्चा से हुई। लालडेंगा ने हथियार तब छोड़ा जब शांति वार्ता हुई। अगर हम बात करें पंजाब में मिलिटेंसी तब खत्म हुई जब चर्चा हुआ, और असम में भी उल्फा से या बाकी लोगों से जब बात हो रही थी, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन से जब बात हुई और इसका पेश किया गया कि चर्चा करे तो समाधान का रास्ता निकला, तो सभी लोग जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि चर्चा के जरिए माओवाद का भी समाधान हो, और ये निश्चित रूप से उस पहल को बल देगी। ये बहुत अच्छी पहल है, माओवादियों ने छोड़ना ये उस बात को पुष्टि कर रही है। जरूर ये बात है, शर्तों के साथ माओवादी कह रहे हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ये बात जरूर है, इस बात पे भी दम है कि अगर वो जिंदा राकेश्वर सिंह मनहास को छोड़ रहे हैं, जानते हैं ये कमांडो है, कल फिर बंदूक उठाएगा और फिर माओवादियों के खिलाफ वो ऑपरेशन करेगा और माओवादियों को ठोकेगा। इसके बाद भी अगर छोड़ रहे हैं तो वो एक नए सिरे से देखना चाहते हैं कि सरकार किस और बढ़ रही है। क्या शांति वार्ता के लिए जो दो लोग गए थे, जो वार्ता का पैगाम लेकर आए हैं, वो पैगाम को कितनी सहमत होती है सरकार। और सरकार का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता, पूरा एस्टेब्लिशमेंट होती है। समझना होता है सरकार को भी, जो संवाद वहां से आएगा। माओवादियों ने जो बात कही है आदिवासियों के लिए, आदिवासियों की छोड़ने की बात कही है, चर्चा की अगर बात उठती है, क्या जिस तरह से आंध्र प्रदेश में हथियार के साथ चर्चा हुआ था उस तरह का संभावना है या बिना हथियार के होंगे। और दूसरी बात है, जब झीरम हुआ था तब राहुल गांधी रायपुर में आए थे, जब झीरम के कांड के बाद, और कांग्रेस ऑफिस में तब लोगों ने आवाज उठाई थी कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। उस वक्त हम सब मौजूद थे। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था नहीं, हम इसका राजनीतिक समाधान ढूंढेंगे, हमने अपनों को खोया है, ये सही है, लेकिन इसका समाधान का रास्ता ढूंढेंगे। आज कांग्रेस की सरकार है और लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद जाग रही है कि भूपेश सरकार हो सकता है इसके समाधान के रास्ता निकाले, क्योंकि आदिवासी भी इसीलिए सरकार को वोट दिए हैं, कांग्रेस का साथ दिए हैं कि यहाँ पे इसका समाधान निकले। और ये जो छोड़ा गया है राकेश्वर सिंह मनहास को, उसी कड़ी में एक कदम कहा जाए तो गलत नहीं होगी। बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ये भी आपसे आगे हम समझने की कोशिश करेंगे प्रकाश जी कि एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण जो किया गया और उनकी रिहाई और इस जवान की रिहाई को कैसे देखा जाए, कितना फर्क इसमें महसूस होता है। लेकिन एक ब्रेक का वक्त अभी हो चला है, आपके पास वापस लौटेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और इस बड़ी खबर पर भी हम लगातार बने हुए हैं।